नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेईई 2025 को टारगेट करते हुए अपन आज से नॉन टेक स्टार्ट करेंगे। नॉन टेक में सबसे पहले अपन ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, देन फिर बढ़ते जाएंगे हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से, सोलर सिस्टम। ठीक है। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। यूनिवर्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। ठीक है। यूनिवर्स, मिल्की वे गैलेक्सी, सोलर सिस्टम। कितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में? 8 प्लैनेट्स। ठीक है। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद सेलेस्टियल बॉडीज, उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। वो दैट ब्रांच ऑफ साइंस जो कि सेलेस्टियल बॉडीज से डील करती है उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। ठीक है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करें तो वेरियस थियरीज हैव बीन गिवन ऑन हाउ द यूनिवर्स केम इनटू एक्जिस्टेंस। बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं कि कैसे यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया। सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं। Big Bang was an explosion of concentrated matter in the universe that occurred 13.8 billion year ago। ठीक है। बिग बैंग क्या है? एक एक्सप्लोजन हुआ है, एक एक्सप्लोजन था बिग बैंग। किसका? कंसंट्रेटेड मैटर का। यूनिवर्स में एक एक्सप्लोजन हुआ था। कब हुआ था? 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है। लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज ऑफ स्टार एंड अदर हेवनली बॉडीज, जिसकी वजह से गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ और बाकी अदर हेवनली बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। Origin of Big Bang Theory was given by जॉर्ज लेमेटर जॉर्ज लेमेटर इन 1931। ठीक है। बिग बैंग थ्योरी की ओरिजिन को किसने दिया था, मतलब किसने बताया था? जॉर्ज लेमेटर ने। किस, कब? 1931 में। ठीक है। फिर दूसरी थ्योरी कौन सी है? स्टीडी स्टेट थ्योरी। इट वाज गिवन बाय फ्रेड होयल, हरमैन बॉन्डी एंड थॉमस गोल्ड। ठीक है। दिस थ्योरी proposes that universe is constantly expanding but its average properties remains unchanged। स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या बोलती है कि जो यूनिवर्स है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रही है, लेकिन जो इसकी एवरेज प्रॉपर्टीज़ है वो अनचेंज्ड है। ठीक है। फिर बात करते हैं गैलेक्सी की। गैलेक्सी इज अ मैसिव कलेक्शन ऑफ स्टार, गैस, डस्ट एंड डार्क मैटर हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। ठीक है। गैलेक्सी क्या है? एक मैसिव कलेक्शन है किसका? इसका स्टार का, गैस का, डस्ट का, और जो डार्क मैटर है वो ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से के टुगेदर, मतलब एक दूसरे में के आसपास रहते हैं एकदम, एक मतलब कि एक टुगेदर रहते हैं। एक डार्क मैटर हेल्ड टुगेदर बाय द ग्रेविटी। ठीक है। ग्रेविटी की वजह से जो ये डार्क मैटर है जैसे स्टार, गैस, डस्ट, ये आपस में ही एक साथ रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। आर गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी। अपनी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी, या कि जिसको आकाश गंगा बोलते हैं। ठीक है। हिंदी में, मतलब कि इंडिया में आकाश गंगा बोलते हैं। ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी जो कि बिग बैंग के बाद बनी थी। ठीक है। फॉर्म्ड आफ्टर द बिग बैंग। ठीक है। एंड्रोमेडा इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे। एंड्रोमेडा जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी की नियरेस्ट गैलेक्सी। ठीक है। पड़ोसी है एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है। फिर बात करते हैं ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम की। द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम बिगेन 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। जो सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन है कब शुरू हुआ था? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। द प्रोसेस स्टार्टेड व्हेन अ क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कोलैप्स्ड फॉर्मिंग ए स्पाइनिंग डिस्क कॉल्ड द सोलर नेबुला। ये प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ था? जब क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट कोलैप्स हुए थे और एक स्पाइनिंग डिस्क का फॉर्मेशन होता है जिसको सोलर नेबुला बोलते हैं। ठीक है। ग्रेविटी पुल्ड मटेरियल टू द सेंटर फॉर्मिंग द सन while the rest flattened into spinning disk of dust and gas, creating the planetesimal which merged to the form planets। ठीक है। ग्रेविटी क्या करती है? मटेरियल्स को सेंटर पे खींचती है, जिस और सन का फॉर्मेशन होता है, जो बाकी, जबकि जो बचे हुए फ्लैटेंड है, मतलब कि जबकि जो बचे हुए हैं वो एक स्पाइनिंग डिस्क ऑफ डस्ट और गैस के फॉर्म में फ्लैट एंड हो जाते हैं और एक प्लानिटेसिमल बनाते हैं। ठीक है। प्लानिटेसिमल्स जो कि मर्ज होके प्लैनेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। सन फॉर्म्ड इन द सेंटर एंड द प्लैनेट्स फॉर्म्ड इन द थिन डिस्क ऑर्बिटिंग अराउंड इट। सन सेंटर में फॉर्म होता है। ठीक है। और जो प्लैनेट्स हैं वो एक थिन डिस्क के फॉर्मेशन में उसके ऑर्बिट, उसको सन के ऑर्बिट के अराउंड फॉर्म होते हैं प्लैनेट्स। ठीक है। इट इज़ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है। ठीक है। फिर बात करते हैं प्लैनेटिसिमल थ्योरी की। प्लैनेटिसिमल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। इसको किसने प्रपोज किया था? इसको किसने दिया था? थॉमस चैम्बरलिन ने, और फॉरेस्ट रे माउल्टन ने। कब? 1905। ठीक है। फिर बात करते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस की। इसको सबसे पहले इमैनुअल कांत ने दिया था 1755 में, एंड इंडिपेंडेंटली एक्सपेंडेड अपॉन बाय पेरी साइमन लैप्लास इन 1796। ठीक है। और इसको एक्सपेंड की, इस हाइपोथेसिस में एक्सपेंड किसने किया था? पेरी साइमन लैप्लास ने 1796 में। इस नेबुलर हाइपोथेसिस के हिसाब से जो एज है अर्थ का एज कितना है? एज ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है।
फिर बात करते हैं सोलर सिस्टम की। आर सोलर सिस्टम हैज़ 8 प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट और 5 डॉर्फ प्लैनेट है, ठीक है। द सन इज एट द सेंटर, सन सेंटर पे है। और द ब्राइटेस्ट एंड द प्रिंसिपल स्टार ऑफ द अर्थ, सन जो है सेंटर पे है और ये ब्राइटेस्ट और प्रिंसिपल स्टार है अर्थ का, ठीक है। इट इज़ द स्टार ऑफ आर सोलर सिस्टम, सन इज द स्टार ऑफ आर सोलर सिस्टम, ठीक है। इट मेक्स अप फॉर अबाउट 99.86% ऑफ द टोटल मास ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। जितना भी सोलर सिस्टम का मास है उसमें से जो सन का मास है अबाउट 99.86% है, ठीक है। फिर बात करते हैं कॉपरनिकस थ्योरी की, जिसको 1543 में दिया गया था। कॉपरनिकस थ्योरी क्या कहती है? इट प्रिडिक्टेड दैट द सन इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स विद द अर्थ एंड अदर प्लैनेट ऑर्बिटिंग अराउंड इट, ठीक है। ये क्या प्रेडिक्ट करती है कि जो सन है वो यूनिवर्स के सेंटर पे है और जो अर्थ और बाकी प्लैनेट्स हैं उसके ऑर्बिट में है, ठीक है। सन का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ की। सेलेस्टियल बॉडीज़ आर द ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट ग्लो इन द नाइट स्काई, सी, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज़ स्पेस में ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि रात में ग्लो करते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स, स्टार्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड गैलेक्सीज, ठीक है। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। ल्यूमिनस दो सेलेस्टियल बॉडीज दैट इमिट देयर ओन लाइट। ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडीज कौन सी होती हैं? वो सेलेस्टियल बॉडी जो खुद की लाइट एमिट करती हैं, जैसे कि स्टार्स, ठीक है। देन नॉन ल्यूमिनस सैटेलाइट, नॉन ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडीज वो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो कि खुद की लाइट एमिट नहीं करती, ठीक है। दो सेलेस्टियल बॉडीज दैट डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट, जैसे कि मून, कॉमेट्स, एस्टेरॉयड, मेटेरॉइड्स, मेटियोर, मेटेरॉयड, ठीक है। फिर बात करते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स आर लार्ज आईसी ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स द सन, ठीक है। कॉमेट जो है लार्ज आईसी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सन का चक्कर लगाते हैं। दे आर मेड अप ऑफ डस्ट, रॉक, फ्रोजन गैसेस लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड मेथेन, ठीक है। तो किससे बना होता है? डस्ट से, रॉक से, फ्रोजन गैसेस से, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड मेथेन, ठीक है। हेलीज कॉमेट, हेलीज कॉमेट्स को हर 76 साल के बाद देखा जा सकता है। इसको लास्ट टाइम कब देखा गया था? 1986 में, एंड इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न इन 2061, ठीक है। फिर बात करते हैं एस्टेरॉयड की। एस्टेरॉयड क्या है? एस्टेरॉयड एक रॉकी, मेटेलिक या कि आईसी ऑब्जेक्ट है जो कि सन का चक्कर लगाती है, दैट ऑर्बिट्स द सन, ठीक है। मेटेरॉयड, मेटेरॉयड इज स्मॉल रॉकी और मेटेलिक स्पेस रॉक दैट ऑर्बिट्स द सन, ठीक है। मेटेरॉयड्स आर मच स्मॉलर देन एस्टेरॉयड। मेटेरॉयड जो है बहुत ही स्मॉलर होते हैं कंपेयर टू एस्टेरॉयड, रेंजिंग इन साइज फ्रॉम डस्ट ग्रेन्स टू ऑब्जेक्ट अप टू मीटर वाइड, ठीक है। इसकी साइज कितनी होती है? डस्ट ग्रेन से 1 मीटर वाइड तक की साइज होती है मेटेरॉयड की, ठीक है। मीटियोर, व्हेन अ मेटेरॉयड एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर इन मीजोस्फीयर इट बर्न्स अप एंड क्रिएट अ स्ट्रीक ऑफ लाइट कॉल्ड अ मीटियोर, ठीक है। जब मेटेरॉयड इंटर करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में इन मीजोस्फीयर, तो वो बर्न अप हो जाता है, मतलब वो जलता है और एक स्ट्रीक ऑफ लाइट बनाता है, उसी को बोलते हैं मीटियोर, ठीक है। मीटियोर शॉवर्स नेम क्वाड्रेंटिड्स इज विजिबल इन अर्ली मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। मीटियोर शावर का जो नेम है वो क्या है? क्वाड्रेंटिडिस, और वो कब विजिबल होता है? इन अर्ली मंथ ऑफ जनवरी। फिर बात करते हैं मेटेरॉइड की। इट इज इफ द मेटेरॉइड सर्वाइव इट्स ट्रिप थ्रू द एटमॉस्फेयर इट हिट्स द ग्राउंड एंड इज कॉल्ड मेटेरॉइड, ठीक है। जब अगर मेटेरॉइड जो है वो सर्वाइव कर जाती है अपनी उसकी ट्रिप एटमॉस्फेयर से और ग्राउंड पे हिट करती है तो उसको बोलते हैं मेटेरॉइड, ठीक है, मीटियोराइड। फिर बात करते हैं सन की। द ओनली स्टार इन आर सोलर सिस्टम एंड पावर हाउस ऑफ द सोलर सिस्टम, सन जो है ओनली स्टार है अपने सोलर सिस्टम का और इसको पावर हाउस ऑफ सोलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ कम्पोज ऑफ हाइड्रोजन, 73% हाइड्रोजन होता है और हीलियम कितना होता है? 25 से 28%, और बाकी अदर गैसेस होते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। कितना दूर है? अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ किलोमीटर। इट टेक्स अराउंड 8 मिनट 20 सेकंड फॉर अ लाइट एट ए स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड टू रीच द अर्थ, ठीक है। सन की लाइट अराउंड 8 मिनट 20 सेकंड विद द स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से पहुंचती है अर्थ पे, ठीक है। तो कितना टाइम लेती है? 8 मिनट 20 सेकंड अराउंड, ठीक है। टेम्परेचर कितना होता है सरफेस पे सन के? 5800 केल्विन या कि 5600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर सेंटर पे कितना होता है? 15.7 मिलियन केल्विन, ठीक है। फिर बात करते हैं लाइट ईयर की। लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइट ईयर क्या है? यूनिट है लेंथ का, जिसको यूज़ किया जाता है टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट्स डिस्टेंस दैट
लाइट ट्रेवल्स इन अ वैक्यूम इन 1 जूलियन ईयर, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, दैट कैसे मेजर की जाती है कि दैट लाइट ट्रेवल इन अ वैक्यूम इन 1 जूलियन ईयर। जूलियन ईयर कितना, 365 डेज, ठीक है। 1 लाइट ईयर कितना होता है, 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये भी पूछा जा सकता है, इसको याद रखना, ठीक है। पार्सेक क्या है, पार्सेक एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो कि लाइट ईयर से बड़ी होती है, ठीक है। 1 पार्सेक कितना होता है, 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। फिर बात करते हैं लेयर्स ऑफ सन की। सबसे पहले फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर क्या है, ओनली विजिबल सरफेस ऑफ द सन, ठीक है। फोटोस्फीयर जो है विजिबल सरफेस है सन का, ठीक है। क्रोमोस्फीयर, विजिबल एज डिम रेड रिंग जस्ट अबव द फोटोस्फीयर, ठीक है। कैसे दिखता है, डिम रेड रिंग की तरह दिखता है। डिम लाल तरह की रिंग होती है, हल्की 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 लाल तरह की लाल कलर की रिंग जो कि विजिबल होती है, और ये जस्ट अबव द फोटोस्फीयर होता है, ठीक है। कोरोना, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन्स एटमॉस्फेयर विच इज़ एक्सट्रीमली हॉट, ये आउटर मोस्ट लेयर है सन के एटमॉस्फेयर की जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट होती है, ठीक है। मोर टेम्परेचर इन कंपेरिजन टू फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर से टेम्परेचर इसका ज़्यादा होता है, और ये ओनली विजिबल ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, ये कब दिखता है, सिर्फ सोलर इक्लिप्स के दौरान दिखता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कॉन्स्टलेशन की। कॉन्स्टलेशन इज ग्रुप ऑफ स्टार दैट अपीयर टू फॉर्म अ पैटर्न और शेप इन द नाइट स्काई, ठीक है। कॉन्स्टलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो कि अपीयर होता है किस फॉर्म में, एक पैटर्न में, अपीयर्स टू फॉर्म अ पैटर्न और अ शेप इन द नाइट स्काई, ठीक है। एवरी कॉन्स्टलेशन फॉर्म अ एस्टेरिज्म विच इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म अ पैटर्न इन द नाइट स्काई, ठीक है। हर कॉन्स्टलेशन एक एस्टेरिज्म फॉर्म करता है जो कि क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार है जो कि एक पैटर्न बनाता है नाइट स्काई में, ठीक है। फिर बात करते हैं उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन की। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेट बियर एंड सप्तऋषि। उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन को ग्रेट बियर भी बोलते हैं या कि सप्तऋषि इंडिया में, ठीक है। एक कॉन्स्टलेशन है नॉर्दर्न स्काई में। बिग डिपर एस्टेरिज्म इज सीन इन उर्सा मेजर, बिग डिपर एस्टेरिज्म देखा जा सकता है उर्सा मेजर में, ठीक है। कैसियोपिया एक डब्ल्यू शेप्ड का कॉन्स्टलेशन है। द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ कैसियोपा इज स्केडर, स्केडर जिसको अल्फा कैसियोपिया भी बोलते हैं, ठीक है। फिर साइग्नस, साइग्नस क्या है, एक प्रोमिनेंट नॉर्दर्न कॉन्स्टलेशन है एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव क्रॉस शेप, ठीक है। सैगिटेरियस क्या है, बो एंड क्रॉस शेप्ड का कॉन्स्टलेशन, ठीक है। फिर बात करते हैं ओरियन की जिसको हंटर भी बोलते हैं। इज अ प्रोमिनेंट सेट ऑफ स्टार विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्दर्न सेलेस्टियल हेमिस्फीयर, ठीक है। ओरियन क्या है, प्रोमिनेंट सेट ऑफ स्टार्स है जो कि सिर्फ विंटर में दिखता है इन द नॉर्दर्न सेलेस्टियल हेमिस्फीयर। द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ ओरियन क्या है, ओरियन का ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, रिगल होता है, ठीक है। ये जितने भी ओरियन, साइग्नस, कैसियोपिया, उर्सा मेजर है, इसको नेट पे देख लेना, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई कौन सा होता है, सीरियस। नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर सन, सन के बाद नियरेस्ट स्टार कौन सा है अर्थ के, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। ये सब याद रखना, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं आप प्लैनेट्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स, दो तरह में क्लासिफिकेशन किया जा सकता है प्लैनेट्स का, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड जोवियन प्लैनेट, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की बात करें तो दे आर रिलेटिवली वेरी स्मॉल, और जोवियन प्लैनेट बहुत ही बड़े साइज में होता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स किससे बने होते हैं, रॉक मटेरियल्स, और जोवियन प्लैनेट जो होते हैं गैसियस मटेरियल से बने होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की जो सरफेस होती है सॉलिड होती है, जोवियन प्लैनेट्स की सरफेस सॉलिड नहीं होती, डू नॉट हैव सॉलिड सरफेस, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो होते हैं सन के नियरर होते हैं, और जोवियन प्लैनेट सन से बहुत दूर होते हैं, फार अवे फ्रॉम द सन। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की बहुत ही फ्यू या कि मून्स नहीं होते हैं, ठीक है। और जोवियन प्लैनेट्स के कई सारे मून्स होते हैं, मल्टीपल मून्स, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में कोई रिंग्स नहीं होती और जोवियन प्लैनेट्स में रिंग सिस्टम होता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के एग्जांपल की बात करें तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। जोवियन प्लैनेट की एग्जांपल की बात करें तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। जुपिटर और सैटर्न जो है उसको गैस जाइंट भी बोला जाता है, और यूरेनस और नेपच्यून को आइस जाइंट बोला जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं मरकरी की। मरकरी जो है क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के, ठीक है। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। इट इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विद डिस्टेंस कितना, 4900 किलोमीटर, ठीक है। ये एक फास्टेस्ट प्लैनेट है विद द स्पीड 172500 किलोमीटर पर आवर या कि 47 किलोमीटर पर सेकंड टू कंप्लीट रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 88 डेज, ठीक है। 47 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये सन का अराउंड रेवोल्यूशन कितने दिन में कंप्लीट करती है, 88 डेज में, ठीक है, मरकरी। फिर बात करते हैं वीनस की। वीनस जो है हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसको अर्थ ट्विन वो बोलते हैं, अर्थ ट्विन, बिकॉज बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी इन साइज एंड मास बिटवीन वीनस एंड अर्थ, क्योंकि इस वीनस की जो साइज और मास की सिमिलरिटी होती है वो लगभग अर्थ जैसी ही होती है, ठीक है। ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम है वीनस। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट कैन बी सीन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग विथ ओपन आइज। वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग में खुली आंखों से भी देखा जा सकता है, ठीक है। दिस प्लैनेट है स्लोएस्ट रोटेशन। इस प्लैनेट का स्लोएस्ट रोटेशन होता है कितना, 243 अर्थ डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन, ठीक है। 243 दिन लेता है, 243 अर्थ डेज लेता है
टू कंप्लीट वन रोटेशन, ठीक है। वीनस इज कवर्ड विथ थिक क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वीनस किससे कवर होता है? थिक क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से। वीनस के और कुछ नाम है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ल्यूसीफर। ल्यूसीफर मतलब लाइट ब्रिंजर, ब्रिंगर, ठीक है। ऑल प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट्स एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस। हर प्लैनेट के पास उसकी सैटेलाइट, उसकी खुद की सैटेलाइट होती है, जब मरकरी और वीनस को छोड़ के, ठीक है। ऑल प्लैनेट्स रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट से रोटेट करते हैं, ठीक है। सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, ठीक है। और जो वीनस और यूरेनस है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है, या कि इस दूसरी तरह में ध्यान रखें तो सारे प्लैनेट जो हैं वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और वीनस और यूरेनस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं अर्थ की। अर्थ क्या है? द ओनली प्लैनेट टू गिव सपोर्ट टू लाइफ। अर्थ ओनली प्लैनेट है, इकलौता प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है विद अ प्लीजेंट एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कितना वाटर प्रेजेंट है अर्थ में? 70%, ठीक है। इट हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट्स। अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको मून बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ प्लैनेट विद हाईएस्ट डेंसिटी। ये एक प्लैनेट है जिसमें हाईएस्ट डेंसिटी होती है। कितनी डेंसिटी है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लोजेस्ट प्लैनेट अर्थ के कौन सा है? वीनस, ठीक है। फिर बात करते हैं मार्स की। मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं बिकॉज इसमें आयरन रिच रेड सॉइल है, ठीक है। ये सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में मरकरी के बाद, ठीक है। मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, ठीक है। मार्स के दो नेचुरल मून्स हैं, फोबोस एंड डीमोस। इट हैज़ थिन एटमॉस्फेयर एंड सरफेस विथ वैलीज, क्रैटर्स, डेजर्ट्स एंड आइस कैप, ठीक है। इसमें थिन एटमॉस्फेयर होता है और सरफेस होता है इसका विथ वैलीज, क्रैटर्स, डेजर्ट और आइस कैप के साथ, ठीक है। ओलंपस मून जिसकी हाइट होती है 22 से 25 किलोमीटर, वो लार्जेस्ट वॉल्केनो है एंड द टॉलेस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम लाइज ऑन मार्स, ठीक है। ओलंपस ओलंपस मॉन्स जो है, जिसकी मून्स नहीं, ओलंपस मॉन्स जिसकी हाइट 22 से 25 किलोमीटर, वो लार्जेस्ट वॉल्केनो है और जो टॉलेस्ट माउंटेन है सोलर सिस्टम वो मार्स में लाई करता है, ठीक है। लार्जेस्ट वॉल्केनो है, टॉलेस्ट माउंटेन है, लाई इन द मार्स, ठीक है। लेंथ ऑफ डे इज इक्वल टू 1 day and 37 minute, ठीक है। जो लेंथ होती है डे की मार्स में कितनी होती है? 1 दिन 37 मिनट। एस्टेरॉयड बेल्ट इज फाउंड बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट देखा जाता है, ठीक है। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU हैज़ अप्रूव्ड दैट पंडित approved the name Pandit Jasraj for an asteroid 2006 VP32 after it was discovered in November 2006, ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक एस्टेरॉयड को 2006 VP32 को किसके नाम से अप्रूव किया है? पंडित जसराज के नाम से। जब कब? जब ये डिस्कवर हुआ नवंबर 2006 में, उसके उसके बाद, ठीक है। एस्टेरॉयड बेनो क्या है? स्टडीड बाय नासा ओसिरिस रिएक्स मिशन, ठीक है। एस्टेरॉयड बेनो को स्टडीड किया जा रहा है नासा ओसिरिस REX मिशन में, ठीक है। फिर बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर क्या है? लार्जेस्ट प्लैनेट है ऑफ द सोलर सिस्टम विद द शॉर्टेस्ट रोटेशन 9 hour 50 minutes, ठीक है। इट हैज़ एटमॉस्फेयर फिल्ड विथ हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर गैसेस। जुपिटर में हाइड्रोजन, हीलियम और बाकी गैसेस फिल्ड रहते हैं, ठीक है। जुपिटर इज थर्ड बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई आफ्टर द मून एंड वीनस। मून और वीनस के बाद जुपिटर जो है थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, बिगेस्ट नहीं, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है नाइट स्काई में, ठीक है। ग्रेट रेड स्पॉट, अ जाइंट स्टॉर्म इन द सोलर सिस्टम एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट, ठीक है। ग्रेट रेड स्पॉट एक जाइंट स्टॉर्म सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है जुपिटर में, ठीक है। एट प्रेजेंट इट हैज़ 95 मून्स। प्रेजेंट में जुपिटर के पास कितने हैं? 95 मून्स, इंक्लूडिंग 4 लार्ज मून्स। कौन कौन से लार्ज मून्स हैं? आइयो यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो, ठीक है। जिसको गैलीलियन मून्स भी बोलते हैं बिकॉज दे वर डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो, ठीक है। ये चारों चारों मून्स को गैलीलियन मून्स भी बोलते हैं क्योंकि इसको गैलीलियो ने डिस्कवर किया था, ठीक है। गैनीमेड जो है वो लार्जेस्ट है इनमें से, ठीक है। गैनीमेड इज द लार्जेस्ट अमंग देम, ठीक है। इट हैज़ अनक्लियर रिंग अराउंड इट। एक अनक्लियर रिंग होती है अराउंड जुपिटर, ठीक है। फिर बात करते हैं सैटर्न की। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट हैज़ ब्राइटेस्ट एंड कंसेंट्रिक रिंग्स। सैटर्न जो है सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, ठीक है। इसका ब्राइट और कंसेंट्रिक रिंग होती है अराउंड इट विच आर मेड अप ऑफ टाइनी रॉक एंड पीसेस ऑफ आइस। जो कि किससे बनी होती है? टाइनी रॉक और पीसेस ऑफ आइस, ठीक है। सैटर्न इज द प्लैनेट विथ लीस्ट डेंसिटी 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अपेरेंटली इट कैन फ्लोट इन वाटर, ठीक है। सैटर्न की डेंसिटी बहुत कम होती है 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और अपेरेंटली वो वाटर में फ्लोट कर जाते हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट
सैटर्न के पास 146 मून्स हैं एंड टाइटन जो है वो लार्जेस्ट अमंग देम, टाइटन जो है सबसे लार्जेस्ट मून है, ठीक है। सैटर्न की सैटेलाइट की बात करें तो टाइटन लार्जेस्ट मून एंड इनक्लेडस, जो कि लाइफ की पॉसिबिलिटी शो करता है सैटर्न में, ठीक है। इन 1655 हाइगेंस डिस्कवर्ड सैटर्न्स रिंग। इन 1675 कैसिनी डिस्कवर्ड गैप बिटवीन रिंग्स। इट्स रोटेशन, रोटेशन टाइम कितना होता है सैटर्न का 11 आवर्स, ठीक है। फिर बात करते हैं यूरेनस की। यूरेनस ग्रीनिश कलर में होता है, हेंस इसको ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ मेथेन गैस इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था विलियम हैस्कल ने 1781 में, ठीक है। एटमॉस्फेयर ऑफ यूरेनस इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम प्राइमरली। प्राइमरली जो यूरेनस में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम, बट इट ऑल्सो कंटेन मोर वाटर, लेकिन इसमें वाटर भी होता है, अमोनिया भी होता है, ठीक है। इट हैज़ कोल्डेस्ट प्लानिटरी एटमॉस्फेयर इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। कोल्डेस्ट प्लानिटरी एटमॉस्फेयर इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। जो यूरेनस होता है उसकी एटमॉस्फेयर जो होता है बहुत ही कोल्ड कोल्ड होता है, ठीक है, उसके आसपास एटमॉस्फेयर में। इट हैज़ लीस्ट, यूरेनस में एटलीस्ट 27 मून्स होते हैं। फेमस मून कौन सा है, मिरांडा, एरियल एंड यूम्ब्रियल। इट इज टिल्टेड टू 98 डिग्री। यूरेनस जो होता है 98 डिग्री में टिल्टेड रहता है एट द एक्सिस, इसको जिसकी वजह से इसको रोलिंग या कि लॉपसाइडेड प्लैनेट भी बोलते हैं। इट्स रोटेशन टाइम कितना है, यूरेनस का रोटेशन टाइम कितना होता है 17 आवर्स, ठीक है। फिर बात करते हैं नेपच्यून की। नेपच्यून जो है फारदेस्ट प्लैनेट है फ्रॉम द सन। नेपच्यून जो होता है सबसे दूर होता है सन से सोलर सिस्टम में, विथ लॉन्गेस्ट एंड स्लोएस्ट रेवोल्यूशन कितना होता है 165 ईयर। रोटेशन टाइम कितना होता है नेपच्यून का 16 आवर्स, ठीक है। एटमॉस्फेयर प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। नेपच्यून का एटमॉस्फेयर प्राइमरली किससे किससे बना होता है, हाइड्रोजन और हीलियम से। इसको विंडियस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं। इसका ये ब्लू कलर का होता है बिकॉज ऑफ मेथेन की वजह से, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था जॉन गैली और अर्बियन लीवेर ने, कब, 1846 में। इट इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम फाउंड बाई मैथमेटिकल प्रोडिक्शन। ये ओनली प्लैनेट है, सिर्फ इकलौता प्लैनेट है जिसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन की मदद से फाउंड किया गया था नेपच्यून को, ठीक है। इसमें 14 सैटेलाइट्स हैं और जो मोस्ट फेमस मून है नेपच्यून का वो कौन सा है, ट्राइटॉन, ठीक है। इट इज़ द विंडियस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। प्लैनेट की बात करें फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले जुपिटर, देन सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी, ठीक है। इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ये, ठीक है। फिर बात करते हैं मून की। मून क्या है, अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट, नॉन ल्यूमिनस नेचर का होता है। इसकी रेडियाई कितनी होती है, रेडियस कितना होता है मून का 1.74 इंटू 10⁻³ मिली इंटू 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है, या कि 1740 किलोमीटर, ठीक है। मून लाइट कितना टाइम लेती है अर्थ के सरफेस पे पहुंचने के लिए, 1.26 सेकेंड्स, ठीक है। अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। मून्स पे ग्रेविटी कितनी होती है, अर्थ की ग्रेविटी डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। थिन गैसियस एनवलप अराउंड द मून क्या बोलते हैं उसको, लूनर एक्सोस्फियर, ठीक है। ओनली वन साइड जो कि नियर साइड होता है मून का वही बस विजिबल होता है, रफली 60% ऑफ इट विजिबल, एंड रिमेनिंग जो फार साइड होता है वो विजिबल नहीं होता, ठीक है, नेकेड आई से। क्यों, इसकी वजह होता है कि जो रोटेशन टाइम और रिवोल्यूशन टाइम इक्वल होता है इसका 27.3 डेज, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट ऑन द मून कौन सा है, माउंट लेबनेस, जिसको ऑफिशियली आप मॉन्स ह्यूगेंस बोलते हैं, मॉन्स हाइगेंस बोलते हैं, HUYGENS हाइगेंस, ठीक है। फिर बात करते हैं सोलर एंड लूनर मिशंस की। सबसे पहले सन, सन का कौन सा मिशन है, आदित्य L1 मिशन, जो कि इंडिया फर्स्ट सोलर और ऑब्जर्वेटरी मिशन है जिसको इसरो ने लॉन्च किया था, विच इज़ लॉन्च बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो टू स्टडी द सन, ठीक है। L1 रिफर्स टू फर्स्ट लैग्रेंज पॉइंट। L1 क्या रिफर करता है, फर्स्ट लैग्रेंज पॉइंट ऑन द सन, ठीक है। देयर आर टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट L1 टू L5, टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट है L1 टू L5, ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस और फ्रांस में, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा है, मून चंद्रयान 3, ये थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। इसका लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान, पॉइंट का शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन द नियर साइड ऑफ द मून, कहाँ पे लैंड किया था चंद्रयान 3, नियर साइड ऑफ द मून में, लूनर साउथ पोल में, ठीक है। The Lagrange point are the position where gravitational pull of two large masses precisely equal the centripetal force required for the small object to move with them, ठीक है। Lagrange point कौन सा है, Lagrange point वो पोजीशन है जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल
ऑफ टू लार्ज मासेस प्रिसाइजली इक्वल होता है किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट टू मूव विद देम, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पुल दो लार्ज मासेस के लगभग इक्वल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को रिक्वायर्ड होता है टू मूव विद देम, ठीक है। फिर बात करते हैं डॉर्क प्लैनेट की। डॉर्क प्लैनेट में सबसे पहले क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट क्या है, इट इज़ अ रिंग ऑफ बॉडीज बियॉन्ड नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून के बियॉन्ड ये क्या है, रिंग ऑफ बॉडीज एंड कंटेनिंग अ नंबर ऑफ एस्टेरॉयड, रॉक एंड कॉमेट्स, ठीक है। फिर बात करते हैं दूसरा डॉर्क प्लैनेट प्लूटो। एज पर द न्यू डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट्स डिटरमाइंड बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स की नई डेफिनेशन जो कि डिटरमाइन किया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, प्लूटो हैज़ बीन ओमिटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स इन 2006, ठीक है। तो 2006 के बाद प्लूटो को लिस्ट ऑफ प्लैनेट से निकाल दिया गया। प्लूटो इज कंसिडर्ड एज डवार्फ प्लैनेट, साइज बिटवीन प्लैनेट एंड एस्टेरॉइड्स नाउ, एंड इट इज नाउ अ मेंबर ऑफ क्यूपर बेल्ट, ठीक है। ठीक है, तो प्लूटो अब किसका मेंबर है, क्यूपर बेल्ट का, ठीक है। प्लूटो की लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी है, कैरॉन। वन रेवोल्यूशन प्लूटो कितना होता है, 248 अर्थ ईयर। प्लूटोज ऑबलोंग और ऑर्बिट ओवरलैप विद दैट ऑफ नेपच्यून, जो प्लूटो की ऑबलोंग ऑर्बिट है वो किससे ओवरलैप करती है, नेपच्यून से, ठीक है। ईच ऑर्बिट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टेक्स 90 to 93 मिनट्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। हर ऑर्बिट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की है वो कितना अप्रॉक्स टाइम लेती है, 90 to 93 मिनट्स एक ऑर्बिट अराउंड द अर्थ कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तीन कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं डॉर्क प्लैनेट की। इट टू बी अराउंड द सन, टू हैव अ नियरली स्फेरिकल शेप, एंड दे शुड नॉट बी एबल टू क्लियर देयर ऑर्बिट ऑफ डेब्रिस, ठीक है। लार्जेस्ट डॉर्क प्लैनेट प्लूटो, लार्जेस्ट एंड ब्राइटेस्ट डॉर्क प्लैनेट। प्लूटो जो होता है लार्जेस्ट और ब्राइटेस्ट डॉर्क प्लैनेट है। आयरिस जो है सेकंड लार्जेस्ट डॉर्क प्लैनेट है, ठीक है। फिर मेक थर्ड लार्जेस्ट डॉर्क प्लैनेट है और इसकी ऑर्बिट 310 साल लेती है, ठीक है। हाउमिया फास्टेस्ट रोटेटिंग डॉर्क प्लैनेट है क्यूपर बेल्ट में, ठीक है। और सीरीज दिस डॉर्क प्लैनेट इज प्रेजेंट इन एस्टेरॉयड बेल्ट, ये डॉर्क प्लैनेट एस्टेरॉयड बेल्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब कुछ नोट है वो देख लेते हैं। सुपरनोवा मतलब एक्सप्लोजन ऑफ स्टार, पल्सर मतलब पल्सर क्या है, एक न्यूट्रॉन स्टार है। ब्लैक होल अ प्लेस इन स्पेस विथ इमेंस ग्रेविटी, ब्लैक होल एक प्लेस है स्पेस में विथ इमेंस ग्रेविटी। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, these are two concentric ring of charged particles that surrounded on the earth। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट क्या है, दो कंसेंट्रिक रिंग्स हैं, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स की जो कि अर्थ के आसपास रहती हैं, विच दैट सराउंड द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सोलर सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के चैप्टर्स देखेंगे ज्योग्राफी के, ठीक है। तो ये लेक्चर अपना एसएससी सीजीएल, एसएससी जेई और बाकी एग्ज़ाम जिसमें भी नॉन टेक में जीएस आती है उसके लिए भी यूज़फुल है, ओके। सो थैंक यू सो मच।